वेलकम टू लेवल अप स्किल्स बाय जाहिद इकबाल। ये हमारा 15th ट्यूटोरियल है जिसमें हम अरेज इन C++ डील करेंगे। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एन अरे। तो फर्स्ट करेंगे, मेरे पास 10 अल्फ़ाबेट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग अप टू जे। ए से जे तक ये 10 अल्फ़ाबेट्स हैं और मैं इसे स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो इनको स्टोर करवाने के लिए, जैसे आपको मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि जब आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो हर स्ट्रिंग का एक ख़ास इंडेक्स नंबर होता है। तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप आई बटन को क्लिक करके वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उसमें मैंने विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त क्लियर किया है। जो आप स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहते हैं, हर स्ट्रिंग का एक ख़ास इंडेक्स नंबर होता है। पहले कैरेक्टर का इंडेक्स 0 होता है, दूसरे कैरेक्टर का इंडेक्स 1 होता है, तीसरे कैरेक्टर का इंडेक्स 2 होता है, एंड सो ऑन। तो आपको अगर 10 कैरेक्टर्स स्टोर करवाने हैं तो आपको इस तरह से 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स नंबर बनाने पड़ेंगे। जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको सबसे पहले वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना पड़ता है और फिर आपको उसका इंडेक्स नंबर बनाना पड़ता है। तो ए स्टोर करवाने के लिए हम इसका पहला कंटेनर बनाएंगे, वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करना पड़ता है और फिर आपको उसका इंडेक्स नंबर बनाना पड़ता है। तो ए स्टोर करवाने के लिए हम इसका पहला कंटेनर बनाएंगे, दूसरी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए हम इसका दूसरा कंटेनर बनाएंगे और उसका इंडेक्स नंबर होगा 1। तीसरे वेरिएबल सी के लिए हम यहाँ पे तीसरा कंटेनर बनाएंगे और उसका इंडेक्स होगा 2। फिर अगला कैरेक्टर स्टोर करवाने के लिए हमें एक और कंटेनर बनाना पड़ेगा और उसका इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा। इसी तरह से ई के लिए, एफ के लिए, जी, एच, आई एंड जे। तो इस तरह से हमें 10 डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाने के लिए 10 कंटेनर बनाने पड़ेंगे, जो कि बहुत टायरसम काम है, थका देने वाला काम है। फर्स्ट करें कि अभी तो ये 10 कैरेक्टर्स आपने स्टोर करवाने थे। अगर आपको कहा जाए कि आपने 100 कैरेक्टर्स स्टोर करवाने हैं या 1000 कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं, तो आपको तो 100 कंटेनर बनाना पड़ेगा या 1000 कंटेनर बनाना पड़ेगा और हर कंटेनर के लिए आपको उसका नेम सेम रखना पड़ेगा, जो कि बहुत थका देने वाला काम है। इसकी बजाय अगर ऐसा हो जाए कि हम इन सब कंटेनर को कंबाइन करके एक न्यू स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दें और बजाय इसके कि हम बार बार सबको कंटेनर का नाम दें, हम जो न्यू वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे हम उसको कंटेनर का नाम दे लेते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आइडिया है। तो यही काम अरेज करती हैं। अरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम टाइम। डिफरेंट किस्म की वैल्यूज जिनकी डेटा टाइप सेम हो, बजाय इसके कि उनको बार बार डिक्लेयर किया जाए, उनको एक ही जगह पे डिक्लेयर कर देने का नाम अरेज कहलाता है। अरेज का बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बेसिक सिंटैक्स लिखा है, डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, उनकी तादाद, और अगर तो वो स्ट्रिंग है तो फिर आपको डबल कोटेशन के अंदर वैल्यूज लिखनी होंगी और कॉमास के थ्रू हम इनको सेपरेट करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपको मैं कहता हूं कि आपको मैं 5 डिफरेंट कलर्स देता हूं और आपने वेरिएबल का नेम रखना है कलर्स और उनको स्टोर करवाना है अरेज में। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक सिंटैक्स सबसे पहले हमें देखना होगा कि डेटा टाइप क्या है। अब ये चूँकि स्ट्रिंग है तो डेटा टाइप हम लिखेंगे स्ट्रिंग। वेरिएबल नेम क्या है, कलर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर। नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है यहाँ पे 5, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं तो हम वैल्यूज़ लिखेंगे। तो अगर ये स्ट्रिंग है तो सब को डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा और कॉमा के थ्रू हम उसे सेपरेट करेंगे। तो आप इसे डेव C++ में रन करके देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। Consider another example in which we have to declare an array that stores the values 10, 20 and 30। इस एग्जाम्पल में आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी कि इसमें डेटा टाइप नहीं बताएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये डेसिमल के बगैर होल इंटीजर्स हैं, तो ये इंट डेटा टाइप है। और वेरिएबल नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक सिंटैक्स डेटा टाइप पहले हम लिखेंगे इंट, वेरिएबल का नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनम, कितनी वैल्यूज़ हैं 3, और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे हम कॉमा के थ्रू लिख देंगे। और देखिए मैंने डबल कोटेशन नहीं लगाया बिकॉज दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, दीज आर इंटीजर। तो चलिए डेव C++ में हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया डेव C++। यहाँ पे हम अपनी न्यू फाइल बनाएंगे, बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे। तो ये मैंने बेसिक सिंटैक्स लिख दिया। आपको याद होगा कि जब हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमें
यहाँ पे स्ट्रिंग लाइब्रेरी को एक्सेस करना होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग। तो हम अपनी पहली एग्जांपल रन करके देखते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे स्ट्रिंग, इसकी डेटा टाइप, स्ट्रिंग के बाद हम लिखेंगे वेरिएबल नेम विच इज़ माई नम, फिर हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, सॉरी वेरिएबल नेम कलर, हाउ मेनी कलर्स आर देयर, देयर वर 5 कलर्स। फिर हम यहाँ पे वैल्यूज़ डिक्लेयर करेंगे कि वो कौन कौन सी वैल्यूज़ थी। चूँकि ये स्ट्रिंग है तो आपको हर वैल्यू को डबल कोटेशन के अंदर लिखना होगा, कुछ इस तरह। अब हम इसे करते हैं सेव। अरेज इन डॉट cpp। अब देखिए कि हम यहाँ पे आउटपुट लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे ये वाली रिटर्न स्क्रीन पे प्रिंट आउट करवा के दिखाएं कलर, तो आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल नेम लिखेंगे। और आपको मैंने बताया था कि जब आपने किसी स्ट्रिंग को एक्सेस करना होता है तो आप उसका इंडेक्स नंबर लिखते हैं विच इज़ 0, क्योंकि रेस 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 का मतलब पहला कौन सा, रेड, तो आपको रेड रिटर्न करेगा। सेव, कंपाइल एंड रन। तो देखिए आपकी आउटपुट रेड आएगी। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, दिस इज 0 1 2 3, तो अब आपकी आउटपुट ऑरेंज आएगी। तो देखें ऑरेंज। तो इस तरह से स्ट्रिंग वर्किंग करती है। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको भी कर देते हैं कमेंट। अब हम अपनी दूसरी एग्जांपल रन करते हैं। उसके लिए हम पहले उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, दैट वाज इंट। ये वही है जो दूसरी एग्जांपल मैंने आपको स्लाइड में दिखाई थी। इंट लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखेंगे विच इज़ माई नम, फिर तादाद लिखेंगे कितनी है 3, इक्वल के बाद हम उसमें वैल्यूज लिखेंगे 10 20 एंड 30। तो आपने यहाँ पे गौर किया होगा, जब हम स्ट्रिंग लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, जब हम इंट, फ्लोट, डबल या बूल लिखेंगे तो उसमें हम डबल कोटेशन के बगैर वैल्यूज लिखेंगे। अब यहाँ पे हम स्क्रीन पे आउटपुट करवाना चाहते हैं पहली वैल्यू, तो इसके लिए हम लिखेंगे वेरिएबल नेम और उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे 0। सबसे पहला आपका 10 है, 10 का इंडेक्स 0 है, तो आउटपुट आपकी 10 आएगी। कंपाइल एंड रन। तो देखिए हमारी आउटपुट 10 आई। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 20 आउटपुट आएगी, अगर मैं 2 लिखूंगा तो 30 आएगी, एंड सो ऑन। एक बात गौर करने वाली है कि आप स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, इंट में इंट स्टोर करवा सकते हैं, आप इन दोनों को इंटरमिक्स नहीं कर सकते। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब कि आप देखें, आपने यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर की इंट, ठीक, तो आप इसमें कोई डबल कोटेशन का टेक्स्ट नहीं लिख सकते। अब देखिए ये है 0 1 2 3, तो अगर मैं 3 लिखूंगा तो आउटपुट रेड आनी चाहिए, जो कि रेड नहीं आएगी बल्कि एरर आएगी। क्यों? क्योंकि आपने डेटा टाइप डिक्लेयर की इंट, लेकिन आपने उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर करवा दी, रेड। तो हम इंट में, इंटीजर में स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लिख सकते। इन द सेम सेंस, इसे मैं कर देता हूँ कमेंट। इन द सेम सेंस इसे मैं कर देता हूँ अनकमेंट। इसी तरह से हम स्ट्रिंग में कोई इंट वैल्यू नहीं लिख सकते। तो देखिए 0 1 2 3 4 5, अगर मैं 5 लिखूंगा तो वैल्यू आनी चाहिए 50, जो कि नहीं आएगी, आएगी तो एरर आएगी। देखिए इट विल कॉज एरर बिकॉज वी आर स्टोरिंग इंट इन स्ट्रिंग विच इज रॉन्ग। तो आप स्ट्रिंग में इंट नहीं लिख सकते, इंट में स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। इट मीन्स वी कैन स्टोर ओनली द वैल्यूज दैट आर ऑफ द सेम टाइप। आप डिफरेंट किस्म की वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो मैंने आपको बता दिया कि आप स्ट्रिंग में इंट नहीं लिख सकते, इंट में स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। ओनली सेम डेटा टाइप वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इनटू अ सिंगल वेरिएबल। If you write the values of the different data type with a single variable, what will it happen? It will generate error. और हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। आप अरे में देखिए, यहाँ पे मैंने एक अरे डिक्लेयर की, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसका नाम है कार्स, उसमें 4 वैल्यू स्टोर हैं। पहले है कल्टस, BMW, सुजुकी एंड मजदा। अब हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट में कल्टस मिले, तो हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 लिखेंगे, BMW के लिए 1 लिखेंगे, सुजुकी के लिए 3, मजदा के लिए 4 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स नंबर 0 पे कल्टस है
1 पे सुजुकी है, 1 पे BMW है, 2 पे सुजुकी है, 3rd पे मज़दा है। और हमारी लास्ट स्लाइड, लास्ट टॉपिक, चेंज एन अरे एलिमेंट। ये मैंने आपको वैसे एक और ट्यूटोरियल में बता दिया था। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा थ्रू विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। मैंने इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर आपके पास अरेज हो, फॉर एग्जांपल पिछली स्लाइड कंसीडर करें, ये सेम वही है, बस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये पहली लाइन बिल्कुल सेम है कि मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की जिसमें 4 कार्स के नाम हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि कल्टस को रिप्लेस कर दिया जाए मेहरान से, तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल नेम रेफर करेंगे और इंडेक्स नंबर लिखेंगे 0। तो कंपाइलर देखेगा कि 0 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, कल्टस, तो वो अपनी माइंड में कल्टस लेके आएगा। लेकिन आपने इक्वल कर दिया मेहरान के, तो वो कल्टस इक्वल मेहरान कर देगा, विच मीन्स कल्टस की बजाय मेहरान आएगा। तो जब आप कार इंटू 0 लिखेंगे तो कंपाइलर देखेगा कि स्टार्टिंग में 0 पे क्या था, कल्टस, लेकिन बाद में वो देखेगा 0 पे मेहरान है, तो वो आपको आउटपुट में मेहरान देगा। If you really enjoyed this video, please like, subscribe and share it with your fellows. Thank you for watching.